बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे और आपसे दिन के काम ले, हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा यूनिट नंबर 10, डिग्निटी ऑफ लेबर, एक मज़दूर की इज़्ज़त वक़ार। इसकी हमने करनी है ट्रांसलेशन। अल्लाह का नाम लेके अपने ट्रांसलेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे पास एक हमें कहा गया है रीड द डायलॉग, कि जो एक डायलॉग है उसको पढ़े साथ। तानिया, वाई आर यू गोइंग इनटू मामा रूम, कि तुम जो हो मम्मा के कमरे में क्यों जा रही हो? तानिया, आई एम हंगरी, मैं भूखी हूँ, मुझे भूख लगी। सार, डोंट यू नो, तुम्हें नहीं पता, मदर इज़ नॉट वेल, वो ठीक नहीं है। लेट हर टेक रेस्ट, उन्हें आराम करने दो। तानिया, ममलिंग विद टीयर्स, ममलिंग मतलब बड़बड़ाना, टीयर्स आंसुओं के साथ। सो वट शुड आई डू नाउ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? सार, पेट हर ऑन द हेड एंड स्माइल्स, उसके सर पे एक थपकी दी और मुस्कुराया। व्हाट इज़ द वरी, परेशानी क्या है? हेयर इज़ योर बिग ब्रदर, यहाँ तुम्हारा बड़ा भाई है। टू सर्व यू, तुम्हारी खिदमत करने के लिए। तानिया, वाइप्स हर टीयर्स, वाइप्स मतलब साफ करना, हर टीयर्स अपने आंसू। हाउ, कैसे? अब उसे पूछ रही है साथ। लेट्स गो टू द किचन, किचन में चलते हैं। एंड देयर यू विल नो, वहाँ तुम जान जाओगी। आई विल आल्सो टीच यू, मैं तुम्हें बताऊँगा। सो यू वुड बी एबल, ताकि तुम भी काबिल हो सको, टू मेक समथिंग, कुछ बनाने के लिए। अब उसने कहा क्या बाया? दे बोथ गो इनटू द किचन, वो दोनों किचन में गए। साद टेक्स आउट वन एप्रन, साद ने जो है वो एक एप्रन लिया, फॉर हिम अपने लिए, एंड वन फॉर हिज लिटिल सिस्टर, और एक अपनी छोटी बहन के लिए। ही हेल्प्स हर टू पुट इट ऑन, उसने उसकी मदद की उसको पहनने में। साथ स्माइलिंग, वो हंसा। नाउ वी सीम टू बी रियल शेफ्स, अब हम दोनों हकीकत में शेफ़ लग रहे हैं। वी विल मेक अ वेजिटेबल सैंडविच, हम एक वेजिटेबल सैंडविच बनाएंगे। हेयर इज़ अ रेसिपी कार्ड, अब ये उसका एक रेसिपी कार्ड है। लेट्स टेक हेल्प फ्रॉम इट टू मेक अ सैंडविच, तो अब हम इसकी मदद से एक जो है वो सैंडविच जो है बनाएंगे, वेजिटेबल सैंडविच। अब ये था रेसिपी कार्ड। दैन इंग्रीडियंट्स वी नीड, जितने अज्जा जो हमें चाहिए फॉर वेजिटेबल सैंडविच के लिए, आर वो क्या है? चीज़ है, ब्रेड है, क्यूकम्बर यानी खीरा, कैरेट गाजर, कैबेज मतलब बंद गोभी, केचप। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। फर्स्ट पहले टेक 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड के 2 स्लाइस लो। पुट अ स्लाइस ऑफ चीज़, फिर जो है वो चीज़ को ऊपर रखो। ऑन 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड के स्लाइड पर। देन पुट अ लीफ ऑफ कैबेज ऑन इट, फिर उसके ऊपर एक जो है पत्ता रखना है। कट थिन स्लाइस ऑफ क्यूकम्बर, फिर जो खीरा है उसके पतले पतले जो है स्लाइस काटने हैं। एंड कैरेट के मतलब गाजर के। एंड पुट देम ऑन द कैबेज लीफ, फिर उन सबको जो टॉप द सैंडविच विद स्मॉल डॉट्स ऑफ केचप, उसके ऊपर भी छोटे छोटे जो है वो डॉट लगाने हैं केचप के, एज़ पर योर टेस्ट, अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के। नाउ पुट द अदर स्लाइस ऑफ ब्रेड ऑन टॉप, फिर दूसरे स्लाइस को उसके ऊपर रखना है। कट द सैंडविच इनटू 2 हाफ्स, यानी कि उसको दरमियान से काट लेना है। सो यू मे ईट इट ईजिली, ताकि आप उसको आसानी से खा सकें। सो यू मे आल्सो मेक अ स्माइली फेस, आपको इसके ऊपर एक स्माइली फेस भी बनाना है। ऑन योर सैंडविच, अपने सैंडविच के ऊपर, विद मस्टर्ड पेस्ट और केचप, अब उसको मस्टर्ड पेस्ट के साथ और केचप के साथ, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। एंड देन हमारे पास फिर साथ पुटिंग द प्लेट ऑफ सैंडविच, साथ ने जो है वो प्लेट में रखा सैंडविच को ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ तानिया, तानिया के सामने। नाउ योर डिलीशियस सैंडविच इज़ रेडी टू ईट, अब आपके पास जो है वो एक डिलीशियस मज़े का जो सैंडविच है वो खाने के लिए आपके पास है। हाउ कैन वी अप्रिशिएट द पीपल हु हेल्प अस डेली टू मेक आवर वर्क ईजियर, लाइक गार्बेज पिकर। अब उन्होंने कहा कि किस तरह से हम जो रोज़मर्रा के जो वो लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं कामों में, हम उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे गार्बेज पिकर जो कूड़ा उठाने वाले हैं, मेड जो हमारे मुलाजिम हैं, काम करने वाले ड्राइवर्स हैं, ये वॉचमैन हैं। तो वो कैसे डिस्कस इन ग्रुप हाउ टू शो योर ग्रेटिट्यूड टू द पीपल अराउंड इन ऑर्डर टू एनकरेज देम, तो किस तरह से हम अपने इर्द गिर्द के लोगों की मदद कर सकते हैं, उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। तो ये अब एक छोटी सी एक्टिविटी, ये अब आपने सोचना है, ठीक है। अल्लाह का नाम लेकर हम अपने ट्रांसलेशन को स्टार्ट करते हैं। मीनिंग्स आपको ऐसे शो होते जाएंगे। द डिग्निटी ऑफ लेबर, एक मजदूर की इज्जत, मीन्स रिस्पेक्ट, उसका मतलब एहतराम होता है। एंड वैल्यू, और उसका मतलब कदर, यानी कि उसकी अहमियत होती है। गिवन टू ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्क, यानी कि गिवन जो दी जाती है टू ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्क, तमाम किस्म के काम को। एंड रेफर्स, और यह इशारा करती है टू इक्वल रिस्पेक्ट, बराबर की एहतराम का, फॉर द जॉब्स, मुलाजमतों के लिए, दैट इन्वॉल्व, जिनमें शामिल होती है मैनुअल लेबर, यानी कि दस्ती जो है वो मजदूरी। इसका मतलब ये होता है दस्ती मजदूरी जो मसलन कि फ़ौरन से दी जाती है, या वो डेली की सेवज में भी हम उसको कह सकते हैं। तो मजदूरी के वक़ार का मतलब होता है इज़्ज़त और कदर, जो कि काम तमाम किस्म के काम को दी जाती है। और इससे मुराद उन मुलाजमतों के लिए मुसावी एहतराम है, यानी कि बराबर का एहतराम है, जिनमें दस्ती मजदूरी शामिल होती है। देयर इज़ नो जॉब, कोई भी मुलाजमत और प्रोफेशन पेशा नहीं होता, विच इज़ इन्फीरियर, जो कि कमतर होता है। एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट, और हमें लाजमी तौर पर जो है वो एहतराम करना चाहिए प्रोफेशनल्स, पेशा वरानों का, ऑफ ऑल फील्ड्स, तमाम शोबों के। तो कोई भी जॉब या कोई भी पेशा ऐसा नहीं होता जो कि कमतर हो, और हमें लाजमी तौर पर तमाम पेशे, तमाम शोबे के जो पेशे हैं उनका एहतराम करना चाहिए, ठीक है।
ये जो आपके पास मीनिंग है, आपको जो मिस हो गए वो आपने इसको लिख लेने हैं, ठीक है। अच्छा, कमतर का मतलब होता है ना इन्फीरियर, मतलब कि कमतर, यानी कि अपने आप से किसी को कमतर समझना, ये होता है इन्फीरियर। अच्छा जी, सेकंड पैराग्राफ है, मैनी पीपल, बहुत से लोग हैव माइग्रेटेड, वो शिफ्ट हो गए या हिजरत कर गए टू अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों में, बिकॉज ऑफ द टफ लिविंग स्टाइल ऑफ विलेज लाइफ, गाँव के जो है बहुत से लोग गाँव की ज़िंदगी के सख्त तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से शहरी इलाकों की तरफ हिजरत कर चुके हैं, यानी कि यहाँ पे जो तर्ज़ ज़िंदगी मतलब कि जो उनका सख्त रहने का एक तरीका था वो। नॉट ओनली दिस, ना सिर्फ ये, द मेन प्रोफेशन, जो बुनियादी पेशा था और ऑक्यूपेशन जो पेशा ऑफ विलेज गाँव का, इज़ आल्सो थॉट, सोचा जाता था, टू बी लो पेड प्रोफेशन, कम जो है वो तनख्वाह वाला पेशा। देयर फॉर, इसीलिए द नंबर ऑफ फार्मर्स, किसानों की जो तादाद है, इज़ डिक्रीजिंग, कम हो रही है, डे बाई डे, दिन ब दिन। तो उन्होंने हमें यह कहा कि यही नहीं, गांव का जो बुनियादी पेशा, जो कि गांव का जो बुनियादी पेशा है, कम उज्जत वाला पेशा समझा जाता है, यानी कि उसका बुनियादी पेशा कौन सा, किसान वगैरह जो किसान होते हैं, ये उसका बुनियादी पेशा, तो उसको कम जो है वो उज्जत वाला पेशा समझा जाता है, कम तनख्वाह वाला पेशा समझा जाता है, इसीलिए किसानों की तादाद रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है। इफ़ वी लुक अराउंड आवर सेल्व्स, अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, वी विल बी एक्वेंटेड, हम जो है वो वाकिफ़ होंगे विद द फैक्ट, इस हकीकत के साथ, दैट फार्मर्स के जो किसान हैं, आर द बैकबोन, वो रीढ़ की हड्डी हैं, ऑफ एवरी सोसाइटी, हर माशरे की। अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हम इस हकीकत को जान सकेंगे कि जो किसान हैं वो हर माशरे की जो है वो रीढ़ की हड्डी हैं। दे आर द वंस, वो होते हैं, हु कल्टिवेट, जो द क्रॉप्स, जो कि फसलों को उगाते हैं या काश्त करते हैं, एंड वी गेट द फूड, और हम जो है खाना हासिल करते हैं, दैट वी ईट, जो कि हम खाते हैं, एवरी डे, हर दिन। वही हैं जो फसल काश्त करते हैं और हमें वो खुराक मिलती है जो हम हर रोज़ खाते हैं। एज अ रिजल्ट, इसी नतीजे में, द इंटायर पॉपुलेशन, पूरी आबादी ऑफ द कंट्री, मुल्क की, डिपेंड्स, मुनहसिर है, ठीक है। डिपेंड होना किसी के ऊपर, कि बस उसी के ऊपर ही निर्भर, जैसे कहते रहना, वो डिपेंड, मुनहसिर होती है अपन फार्मर्स, किसानों के ऊपर। एंड इफ़ द फार्मर्स, और अगर किसान स्टॉप कल्टिवेटिंग, यानी कि काश्त करना बंद कर दें क्रॉप्स, फसलों को, देयर विल बी फैमिन, तो कहत होगा, एंड स्टारवेशन, और भूख होगी। यानी कि फैमिन मतलब कहत हो ना, जब किसी चीज़ की तंगी पड़ जाना, उस चीज़ का कम हो जाना, उसे हम कहते हैं कहत। तो इसकी ट्रांसलेशन हमारी ये हुई कि इसके नतीजे में मुल्क की पूरी आबादी का जो इन्हिसार है वो किसानों के ऊपर है, और अगर किसान फसलें काश्त करना छोड़ दें तो कहत और फाका कशी होगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने स्टारवेशन मतलब लिखा भूख से मर जाना इसका होता है, ठीक है, तो आप इसको लिख लें। अब फार्मिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन, के जो ज़रूरी काम है या काश्तकारी है वो एक अहम पेशा है, बट रिक्वायर्स, मगर ये जो है वो क्या तलब करता है, हार्ड लेबर, यानी कि मेहनत तलब करता है, बहुत सख्त, विद गुड नॉलेज, एक अच्छी तालीम के साथ, ऑफ कल्टिवेशन, काश्तकारी की, ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, मुख्तलिफ पेशों की। काश्तकारी एक अहम पेशा है, लेकिन मुख्तलिफ फसलों की काश्त के बारे में अच्छी मालूमात के साथ साथ सख्त मेहनत की ज़रूरत भी इसमें होती है। अहमद इज़ द स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 8, अहमद जो है वो 8वीं जमात का तालिब इल्म है। हिज़ फादर इज़ अ फार्मर, उसके जो वालिद हैं वो किसान हैं, बाय प्रोफेशन, पेशे से। ही फार्म्स क्रॉप्स ऑफ वीट, वो जो है वो कौन सी फसलें उगाते हैं, वीट मतलब कि गंदम की, बार्ले, जौ एंड राइस, और जो है वो चावल की। वो गंदम, जौ और चावल की फसलें काश्त करते हैं। ही ऑफन डिस्कसेस, वो हमेशा जो है वो डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, इन क्लास, वो क्लास में, दैट माई फादर वर्क, कि मेरे जो वालिद हैं वो काम करते हैं, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक, इन द फील्ड्स, खेतों में, एंड कम्स होम, और घर आते हैं, एग्जॉस्टेड, थके हुए। वो हमेशा क्लास में बातें करता है कि मेरे वालिद सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करते हैं और वो घर थके हुए आते हैं। हिज फादर हैज़ रिसीव्ड, उसके जो वालिद हैं उन्होंने वसूल की है एजुकेशन, तालीम, ऑफ एग्रीकल्चर, ज़रई की, फ्रॉम फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। उनके वालिद ने ज़राअत की तालीम फैसलाबाद की ज़रई यूनिवर्सिटी से हासिल की है। ज़रई का मतलब इसमें जो होता है, उसमें फसलों के बारे में सारी बात आती है, फसल ज़रई से जैसे ज़राअत है ना, तो वो उसमें आती है। देयरफॉर, इसीलिए, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादा वक्त, ही हैज़ बम्पर क्रॉप्स एवरी ईयर, इसी वजह से वो हर साल ज़्यादा फसलें जो हैं वो उगाते हैं, एंड गुड प्रॉफिट, और वो जो है वो अच्छा एक मुआवजा या जो अच्छा एक मुनाफा है उसको वो कमाते हैं। इसलिए वो ज़्यादातर फसलें उगाते हैं और ज़्यादा मुनाफा हासिल करते हैं। बट मैनी ऑफ द फार्मर्स, मगर बहुत सारे किसान, आर नॉट वेल एजुकेटेड, वो जो है वो ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं होते, अबाउट द टाइम, वक्त के साथ, ऑफ कल्टिवेटिंग डिफरेंट क्रॉप्स, मुख्तलिफ जो फसलें उनको काश्त करने से, एंड द फर्टिलाइजर्स, और जो खादी होती हैं, दैट आर गुड फॉर देयर हार्वेस्ट, जो कि उनकी काश्त के लिए जो है, उनकी फसल के लिए जो है वो अच्छी होती है।
लेकिन बहुत से किसान मुख्तलिफ फसलों की काश्त के वक्त और उनकी फसल के लिए अच्छी खाद के बारे में अच्छी तरह से तालीम याफ्ता नहीं है। थस फेस अ लॉस, इसलिए वो नुकसान का सामना करते हैं। एंड गेट डिस्करेज, और हौसला शिकनी होती है। दैट देयर हार्ड वर्क, कि उनका जो काम है हैज़ नॉट बोर अ फ्रूट, उसने वो जो है फल नहीं दिया, यानी कि एक मेहनत का फल जो है उन्होंने उसको नहीं दिया। हाँ, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इसी तरह नुकसान का वो सामना करते हैं और हौसला शिकनी करते हैं, और उनकी मेहनत का उसका जो है वो कोई नतीजा उनको नहीं मिलता, उनको उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता। अहमद फादर हैज़ टोल्ड हिम, अहमद के फादर ने उनसे बताया दैट इफ़ द फार्मर्स आर रिस्पेक्टेड, कि अगर किसानों की जो एहतराम किया जाए एंड अप्रिशिएटेड, और उनकी तारीफ़ की जाए, कंट्री विल प्रोग्रेस, तो जो एक मुल्क है वो तरक्की करेगा। बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो है वो तख्लीक से पहले द सब कॉन्टिनेंट वॉज कॉल्ड, जो बरसगीर था वो कहलाया जाता था गोल्डन स्पैरो, जो है वो एक सुनहरी चिड़िया। बिकॉज ऑफ द फर्टालिटी, जरखेज़ी की वजह से, ऑफ द लैंड, ज़मीन की, एंड द बम्पर क्रॉप्स, और उसकी बहुत ज़्यादा काश्त की वजह से। तो यहाँ पे जो गोल्डन स्पैरो कहा गया है, यानी कि ये एक अलामत बताई गई है। जैसे अगर जो सुनहरी, जैसे किसी को कहा जाता है सोने की चिड़िया, तो मतलब उससे दौलत, उससे जो है वो मुनाफा उससे रिलेटेड होता है ना। तो यहाँ पे इसी तरीके के साथ गोल्डन स्पैरो एक उसको तशबीह समझने दी गई है, कि मेटाफर एक टर्म होती है, वो इस्तेमाल यहाँ पे की गई है, क्योंकि ज़मीन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा जो है वो काश्तकारी होती थी, इसलिए उसको गोल्डन स्पैरो कहा गया। दैट इज़ वाई, इसलिए मैनी नेशंस, बहुत सी कौमें, ट्राई टू ऑक्यूपाई, उन्होंने हासिल करने की, कब्जा करने की कोशिश की, दिस लैंड, इस ज़मीन की। इसी वजह से बहुत सी कौमों ने इस ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की। तो वी हैव मॉडर्न इक्विपमेंट, तो हमारे पास जो है वो जदीद आलात हैं, एंड बेस्ट फर्टिलाइजर्स, और अच्छी खादें हैं। नाउ अब बट लेस स्टेप्स, मगर बहुत कम इकदाम आर टेकन लिए जा रहे हैं टू एजुकेट द फार्मर्स, किसानों की जो है वो तालीम देने के लिए। हत्ता कि हमारे पास जो है वो जदीद आलात और अच्छी खादें हैं, मगर बहुत कम इकदाम जो हैं वो किसानों को तालीम देने के लिए जा रहे हैं। मैनी कंट्रीज़, बहुत से ममालिक, आर प्रोग्रेसिंग, जो है वो तरक्की कर रहे हैं रैपिडली, तेज़ी से। बिकॉज देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्योंकि उनकी जो ज़रूरी पैदावार है उसकी वजह से इज़ इंक्रीजिंग, वो बढ़ रही है, ट्रिमेंडसली बढ़ रही है, इंक्रीजिंग ट्रिमेंडसली, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है। एज अ रिज़ल्ट, इस नतीजे में, ऑफ देयर पेंस टेकिंग, मेहनती रिसर्च, उनकी जो एक तहकीक है, इन दिस फील्ड, इस शोबे में। बहुत से ममालिक तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि इस शोबे में उनकी जो मेहनत है, उनकी तहकीक के नतीजे में उनकी ज़रूरी पैदावार में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। दीज कंट्रीज़, ये ममालिक, वर्क वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा जो है ये मेहनत से ये काम करते हैं, टू एजुकेट, बताने के लिए, तालीम देने के लिए, देयर फार्मर्स, अपने किसानों को, एंड फैसिलिटेट, और उनको सहूलत देते हैं, फैसिलिटेट दें, और उनको सहूलत देते हैं, इन देयर नीड्स, उनके ज़रूरत के वक्त। और ये ममालिक अपने किसानों को तालीम देने और इनकी ज़रूरियात में सहूलियात फ़राहम करने के लिए बहुत मेहनत, एंड इसी तरह से दे वर्क मोर डिलिजेंटली, वो बहुत मेहनत से काम करते हैं, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री की बेहतरी के लिए। ऑल द फार्मर्स, तमाम किसान, मस्ट हैव द फ्रूट, जो है वो फल हासिल करते हैं, ऑफ देयर लेबर, अपनी मजदूरी के, एंड ड्यू रिस्पेक्ट, और इसी तरह की वजह से, इन द सोसाइटी, माशरे में। सो दैट द नंबर ऑफ फार्मर्स, तो इसी वजह से जो किसानों का एक तादाद है में इंक्रीज़, वो बढ़ती है। तमाम किसानों को उनकी मेहनत का फल और माशरे में मुनासिब इज़्ज़त जो है उन्होंने कहा है वो मिलनी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड इनकरेज, तो जो गवर्नमेंट है उसको जो है हौसला जो है अफजाई करनी चाहिए फार्मर्स, किसानों की, बाय इंट्रोड्यूसिंग, मुतारफ़ करवा कर, मोर प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स, बहुत ज़्यादा जो है वो मुफीद प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स के साथ, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, तो ज़रूरी शोबे में। उन्होंने कहा है हुकूमत को चाहिए कि वो ज़राअत के शोबे में मज़ीद पैदावारी के मनसूबे शुरू करके किसानों की हौसला अफजाई करें। ठीक है जी, ये जो मीनिंग्स थे नीचे वाले नहीं शो हुए थे आपको साथ साथ, तो ये आपने इनको देख के लिख लेने हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे फील्ड है, ये ज़मीन गलत हो गया, यहाँ पे आएगा शोबा। तो जी स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।